गुड इवनिंग महाराजगंज। आप सुन रहे हैं न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। बिहार के माधेपुरा में दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से 9 लाख लूटे। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बनी मां, सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई आज खत्म, जारी की गई प्रत्याशियों की नई लिस्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर। यूपी में नया गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना, ओवैसी, बाबू कुशवाहा और वामन मेश्राम आए साथ। अखिलेश यादव का ऐलान, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने का किया वादा। यूपी में कोरोना के चलते सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 30 जनवरी तक रहेंगे बंद। यूपी के संडीरा से पूर्व बीजेपी विधायक महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह सपा में हुई शामिल। बसपा ने दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों पर केस दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का मामला आया सामने। आज सीएम योगी ने 403 विधानसभा सीटों के लिए लखनऊ से प्रचार वाहन किए रवाना, कहा शर्मनाक पराजय के लिए एक बार फिर तैयार रहे सपा। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है कांग्रेस। मुंबई के तारदेव में कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 की हुई मौत। दिल्ली की हवा अभी भी है बहुत खराब श्रेणी में, AQI अभी भी 342 पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के सौतेले बेटे पर बरेली में हुआ केस दर्ज। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से कार्निवल परेड की गई स्थगित। कोरोना की सुपर स्पीड अभी भी है जारी, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा केस, 488 लोगों की हुई मौत। नहीं रहे भारत के दिग्गज स्ट्राइकर सुभाष भौमिक, कांस्य पदक विजेता टीम का रहे हिस्सा। भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार सुभाष भौमिक ने 71 साल की उम्र में आज सुबह अंतिम सांस ली। डायबिटीज और किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन का हो गया है आगाज, सभी 10 टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट कर दी है जारी। रैली रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी, 5 राज्यों के चुनाव पर आयोग की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना का बिल्कुल नया लक्षण आया सामने, सुनने की परेशानी या चक्कर आने की समस्या को भी ना करें नजरअंदाज। बंगाल के राजापुर इलाके की थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आज भीषण आग। केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टूडू पर एक सरकारी अधिकारी से मारपीट के मामले में केस हुआ दर्ज। कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद की गिरफ्तारी के बाद बहन ने दाखिल किया पर्चा। उत्तर प्रदेश के शामली की विशेष कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया है। यूपी में मथुरा से गाजियाबाद जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, 10 ट्रेनें की गई रद्द, कई ट्रेनों के बदले रूट। सपा का औपचारिक ऐलान, अखिलेश यादव करहल से लड़ेंगे चुनाव। बिजली, लैपटॉप, रोजगार, अखिलेश यादव ने दोहराए वादे, बीजेपी पर साधा निशाना। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया अलर्ट, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में है आतंकी, पीएम मोदी सहित कई वीवीआईपी हैं निशाने पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बदला मौसम सर्द, हवाओं के बीच गिरा तापमान, येलो अलर्ट किया गया जारी। आज दिल्ली से फर्जी वेबसाइट बनाकर ताजमहल की टिकट बेच रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान में चांदी के कड़ों के लिए शराबी पोते ने की दादी की हत्या, 2 लोग हुए अरेस्ट। झारखंड में जेपीएससी मेंस परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी, प्री एग्जाम में धांधली का लगाया आरोप। होम आइसोलेशन में रहेंगे विदेश से आने वाले यात्री, आज से लागू हुए नए नियम। यूपी के बरेली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया एरन सपा में हुई शामिल, अब इसी सीट से साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगी चुनाव। गोरखपुर में दुष्कर्म के अभियुक्त को पीड़ित लड़की के पिता ने मारी गोली, बोला घुट घुट कर जीने से अच्छा है जेल। मैं ही चेहरा बयान से पलटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बोली मैंने तो थोड़ा बढ़ चढ़कर कह दिया था। हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बसपा को सत्ता में लाना है नारे के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज 51 प्रत्याशियों की सूची की जारी। सपा ने बिजनौर में विधानसभा सीट पर बदला प्रत्याशी, स्वामी ओमकेश को दिया टिकट। दूरदर्शन आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए किया गया समय आवंटित, भाजपा को मिले सबसे ज्यादा 478 मिनट। वाराणसी में यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही बस ट्रक से भिड़ी, हादसे में 1 की मौत, 16 घायल। आज कैराना से भाजपा की रणनीति को धार देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जाकर किया जनसंपर्क, प्रत्याशियों को दिया जीत का मंत्र।
यूपी में मिलक से सुरेंद्र सागर, चमरौआ से मुस्तफा हुसैन होंगे बसपा प्रत्याशी। पार्टी ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बात करें महाराजगंज जिले की तो समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी आंदोलन के प्रखर नायक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कल होने वाली यूपी टेट की परीक्षा सारिणी बताई। सुबह 10 बजे से होगी परीक्षा आरंभ। परीक्षार्थियों को केंद्र पे 8:30 से 9:30 बजे तक के बीच में पहुंचना होगा अनिवार्य। नौतनवा के बनौलिया देवी मंदिर में भगवती जागरण का हुआ आयोजन। भक्ति गीतों पर झूमे दर्शक। जिले के घुगली थाना क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद भी शराब दुकानदारों पर नहीं है कोई असर। सुबह होते ही ओवर रेट पर अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब। सिसवा बाजार की कोठीभार क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। बृजमनगंज में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के निर्देश पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार को एनसीसी का लेफ्टिनेंट बनने पर शिक्षकों ने दी बधाई। आचार संहिता को देखते हुए जिले के सभी बॉर्डर पर की गई सघन चेकिंग। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ इंस्पेक्टर ने किया फ्लैग मार्च। जिले के परतावल ब्लॉक के अंतर्गत संवेदनशील बूथों का एसडीएम मदन मोहन वर्मा और सीईओ ने किया निरीक्षण। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। सुनते रहिए एरा रेडियो।